तो ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रेगुलर पाठशाला पे बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज आपने थंबनेल को देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ आज। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक, मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 12.1 को। आज मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को समझाते हुए चलूंगा। आपको जैसा भी लगेगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो भी, बुरा लगेगा तो भी, जैसा भी लगेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिल सके ऐसे ही वीडियो को और भी बनाने के लिए, एक हौसला बढ़ सके कि मैं यूट्यूब पर और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर सकूं आप लोगों के समक्ष, आप सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 1 को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एक्सरसाइज से पहले जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो जान लेना चाहिए आप सभी को, उन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। तो उम्मीद ये करूँगा कि आप अगर चाहेंगे उन चीज़ों को जानना तो आप उस वीडियो की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पे अवश्य चले जाइएगा और ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। क्योंकि आपको जब आधारभूत नॉलेज हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सुगमता हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि शुरू में ही कह दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। मतलब अगर हमें पाई का मान जब तक ये नहीं कहेगा कोई कि 3.14 रखो, तब तक हमें नहीं रखना है। मतलब तब तक हमें 22/7 ही रखते हुए चलना है, जब तक कि हमें कहा ना जाए कि आप 22/7 न रखिए या 3.14 रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं। देखिए यहाँ पे मैं वृत्त को बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। सपोज दैट, मान लीजिए आप, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः 19 सेंटीमीटर एक का है और एक का 9 सेंटीमीटर है। सपोज दैट इसका जो है 19 सेंटीमीटर है। आपको लग रहा होगा कि एक का 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर है, बनाया हो दोनों में एक ही साइज का। ठीक है, आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बनाया जा सकता है यहाँ पे, आप मान सकते हैं। ये दो वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों में एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी ही गई हैं, हमें उस वृत्त की, मतलब एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि जो होगी, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। मतलब ये जो दोनों वृत्त दिए गए हैं, इन दोनों वृत्तों की जो ये परिधियां हैं, ये जो परिधि, समझ रहे हैं ना, केंद्र से समान दूरी पर, प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी होती है इस परिधि की। तो इस परिधि की, दोनों की परिधि की, एक 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि की और एक 9 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि की, इन दोनों की परिधि के मापों के योगफल के बराबर होगी उसकी परिधि जिसकी हमें त्रिज्या बतानी है। मतलब सपोज दैट ये आपका एक अन्य वृत्त है, जो वृत्त जो है, इन दो, जिस वृत्त का जो परिधि है इसकी और इसकी, मतलब इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है इस वृत्त का परिधि, और इसका हमको r जो है ये हमको ज्ञात करना है। जरा आप सोचिए, जो हमें तीसरा वृत्त दे रहा है हमें उसका त्रिज्या बताना है। तो एक चीज क्लियर है कि हम इस वृत्त का त्रिज्या तभी बता सकते हैं जब इस वृत्त का या तो परिधि दिया हो या तो इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो। लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन प्रश्न में एक चीज पता है। क्या क्या रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न में ये कहा है कि जो इसकी परिधि है ना, जिसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है जिस वृत्त की, उसकी जो परिधि है ना, वो परिधि इस वृत्त की और इस वृत्त, मतलब इन दोनों वृत्तों की जो परिधियां हैं उनके योगफल की क्या है, बराबर है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो हम इसकी परिधि और इसकी परिधि निकाल के दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसकी परिधि होगी।
इस प्रश्न में तो यही कह रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम वृत्त को मान लेते हैं हम क्या, R1। इसकी त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं R1, ये है 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है उसको मान लेते हैं R2, जिसका है 9 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ देना है निकाल करके। तो हम एक ही पास कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल। जब दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल निकाला जाएगा तो आप वृत्त के परिधि का सूत्र तो जानते ही होंगे। वृत्त का परिधि का सूत्र होता है, मैं बता दूं आपको, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो इसके परिधि को हम 2πr जब फार्मूला लिखेंगे तो उसमें R1 लिखेंगे, बिकॉज आप हम इसकी त्रिज्या, पहला वृत्त जो है ना, इसकी त्रिज्या को हमने R1 मान रखा है और इसकी त्रिज्या को R2 मान रखा है, इसलिए इसकी जो परिधि होगी 2πr1 होगी और इसकी जो परिधि को हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 2πr2। और इन दोनों को हमको जोड़ना है। देखिए, तो दोनों वृत्तों की परिधियों का जब हम योगफल निकालेंगे तो पहले 2πr1 और फिर इसका कर देंगे 2πr2। स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है हमको, 2π दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2। अब क्या करिए, 2 इंटू पाई का मान अब रख दीजिए 22/7 और फिर ब्रैकेट में R1 का मान है 19 और R2 का मान है 9। अब हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 19 और 9 को ऐड कर लीजिए, 19 और 9 को। तो जब 19 और 9 को जब जोड़ेंगे आप तो आपका हो जाएगा 28। अंडरस्टैंड। अब क्या करिए, 7 से इसको डिविजिबल है, 7 से 28, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। तो आपका आया कितना, 2 इंटू 22 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे का, 2 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44 और 44 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। अरे भाई 2 का 22 में तो हो जाएगा 44 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 का 22 में जब करेंगे तो 44 होगा, फिर 44 में हम 4 से कर देंगे तो 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17, आगे कितना 176 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इसका जो यूनिट दिया सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको लिख देंगे सेंटीमीटर में। ओके। अब देखिए, इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योगफल हमें मिला कितना, 176 सेंटीमीटर। और आपको पता है जिस वृत्त का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, रेडियस ज्ञात करना है, उस वृत्त की जो परिधि है इन दोनों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो इसका मतलब जो तीसरी वृत्त जो बन रही है, जो तीसरी वृत्त है, तीसरी वृत्त की जो परिधि होगी, ये जो होगी, ये दोनों वृत्तों की परिधि की योगफल क्या होगी, बराबर होगी। तो दोनों वृत्तों की परिधि का योगफल कितना आया है, 176 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें तीसरी की मिल गई, तीसरी के 176 मिल गया। तो मैंने बताया कि अब हमें अगर इसका R निकालना है, जैसा कि प्रश्न में यही पूछ रहा है कि तीसरी जो वृत्त बन रही है उसका त्रिज्या बताइए, तब हमें इसका यदि R निकालना है तो हमें या तो इसका परिधि पता होना चाहिए या तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हमें परिधि पता हो गया, तो पता होगा कितना है 176। अब यहीं से R निकालें, तो R निकलेगा कैसे, ये देखिए, तीसरे वृत्त की परिधि हम निकाल रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे हम 2π ओनली R लिखेंगे, ठीक है। अब 2πr हो गया फार्मूला इसका परिधि का, अब होगा 176। अब करना क्या है, 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7 इंटू R इज इक्वल टू 176। R की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम करेंगे क्या, 2 इंटू 22/7 को हम इधर भेज देंगे। तो पहले तो जो इधर है वह लिख लेंगे, 176 लिख लेंगे। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है R में, देखिए, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जब आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इस वाले में डिवाइड हो जाएगा 2 से, और फिर 22 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अंश में है तो R से में गुणा ही होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 176 में डिवाइड हो जाएगा 22 से। यहाँ बीच में कुछ भी है तो मल्टीप्लाई लगा देना आपको। अब यहाँ देखिए 7 से देखिए तो 7 में इस R से डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हमको, अब हमको काटना है, तो
2 1 जा 2, 2 करने 2 और 2 से पहले 17 में ये कट जाएगा। पहले तो क्लियर ये करिए कि ये 2 है और इसके क्या स्थान पे 6 है, तो ये 2 से तो कट ही जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 से ये 2 8 जा 16, फिर एक बचा 6 हुआ 16 हुआ, फिर 2 8 जा 16 88 हो गया। अब 22 है 88 है, फिर ये मल्टीप्लाई तो कटेगा ही, तो कटेगा 22 1 जा 22 और 22 4 जा 88। अब देखिए आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो नीचे तो 1 1 हो गया, तो वो तो खत्म है, अब उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब 176 कटा है तो 88 हुआ था, फिर 88 कटा है तो 4 हुआ है, और इंटू ये 7 कटा हुआ 7 तो वही है 7 हो गया। तो आर की वैल्यू आई कितना 4 7 जा 28। इस प्रकार से जो हमारा तीसरा जो वृत्त था जिसकी परिधि जो थी इन दोनों परिधियों के योगफल के बराबर थी, उसका जो त्रिज्या आया हमें 28 सेंटीमीटर आया। यही हो गया आपका आंसर। एक बार और इसको मैं क्लियर कर दूं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर एक तीसरा वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या बताइए। तो इसके लिए हमने किया क्या, करना क्या था हमें कि हम ये सोचे कि हमें अगर जो तीसरी वृत्त जो बन रही है उस वृत्त का हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हमें उसकी या तो परिधि पता होना चाहिए या तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल को तो निकालने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, तो है क्या फिर ये सोचना है। तो इसमें ये है कि हम इसके परिधि को और इसके परिधि को जोड़ करके हम इसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जरूरी है कि इन दोनों का परिधि निकाल लिया जाए। इन दोनों का परिधि हमने क्या किया, निकाल करके उनको जोड़ दिया। तो इसीलिए दोनों वृत्तों के परिधियों को हमने क्या कर दिया, निकाला और इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमारा दोनों को जोड़े हैं तब 2 पाई कॉमन हो गया, तो R1 और R2 बच गया, तो जोड़ लिए। कैलकुलेशन करने के बाद 176 मिल गया है। अब इन दोनों की परिधियों का योगफल 176 हो गया, तो इसका मतलब ये उन दोनों परिधियों के योगफल के बराबर है, तो इसका भी परिधि हो जाएगा 176 हो जाएगा। जब 176 इसका हो जाएगा तो हम इसके परिधि का सूत्र लिख देंगे 2 पाई r और 176। अब 2 गुणे पाई का मान 22 7 रख देंगे, गुणे r बराबर 176। हमको r का मान निकालना है तो इन सबको उधर भेजना होगा, 2 गुणे 22 बटे 7। तो 2 का 2 अगर देखिए कुछ नहीं तो अंश है, ये 22 में से, तो इसका 2 और 22 का r में गुणा हो रहा है, तो इधर आएगा तो 176 में 2 और 22 से भाग हो जाएगा, और इनका आपस में कहे तो गुणा रहेगा, लेकिन एक इधर वाले जो पद रहा है पहले 176 उसमें भाग हो जाएगा, और 7 से यहाँ भाग हो रहा है r में, इधर आएगा तो गुणा हो गया 176 में 7 से। ओके, अब उसके बाद कैलकुलेशन की काटे पीटे r का वैल्यू मिलेगा 28। इस प्रकार से तीसरा जो अन्य जो एक वृत्त बन रहा था उस वृत्त का जो त्रिज्या मिला हमको 28 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, इसको पहले इरेज कर देते हैं। अगर आपको इसको नोट करना होगा तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, आप अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए क्या है उसमें, कह रहा है, अभी सुनिएगा मैं पढ़ रहा हूं। देखिए तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यहाँ भी दो वृत्त हैं और एक वृत्त की जो त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी जो वृत्त की त्रिज्या वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। कितनी अच्छी बात है। पहला यदि आप समझ रहे होंगे ना, दूसरा उसी के सिमिलर है, बस वहां परिधि का योग उन दोनों के परिधि का जो योगफल था वो तीसरे वाले वृत्त की परिधि के बराबर था। यहाँ उन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो तीसरे वाले के क्षेत्रफल के बराबर होगा और हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि आपने पहला समझ रखा है। तो देखिए ये पहला हम पहले बना लेते हैं एक वृत्त, एक ये हो गया और एक जो है ये हो गया। दो वृत्त हो गए और एक हमारा जो है एक बड़ा सा वृत्त है, क्योंकि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, इस वृत्त का जो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। ओके, तो इसका मतलब इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल को निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो वो कह रहा है, प्रश्न में कहा है कि वो इसके बराबर होगा तो मिल ही जाएगा इसका। ओके, अब जब इसके पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि अगर हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमें या तो इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए तो परिधि पता होना चाहिए। तो इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल तो हमको पता हो ही जा रहा है। अब जब क्षेत्रफल पता हो जाएगा तो हम इसकी आराम से इसकी त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे फार्मूले से ही। अब देखिए शुरू कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं।
सबसे पहले इन दोनों की त्रिज्याओं को लिख लेते हैं, और इसमें भी दो वृत्त बन रहे हैं, दो वृत्त हैं ये जिनको हमको जोड़ना था, इसलिए इसमें से एक को R1 त्रिज्या मानेंगे और एक की त्रिज्या को R2 मानेंगे। तो पहले की जो त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है, इसका R1 मान लिया जाए। कितना कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको, एक को दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। मैंने बोला क्या, इसको R1 मान लिया जाए अपनी सुविधा के अनुसार, इसको R2 मान लिया जाए तो अच्छा रहेगा, और इसका हमको R क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको केवल R ही रहने देते हैं। इसे R1 R2 और R मानने से हमें पहचान में आएगा त्रिज्या, किसकी त्रिज्या क्या है, हम किस त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या को लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा चीजों को लिखने समझने में। तो देखिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं R1 बराबर, डायरेक्ट वैसे लगा देते हैं जब सॉल्व, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा लिख के फॉर्मेलिटी पूरा करते रह रहे हैं, लेकिन ये भी लिखने का। अब देखिए R1 की जो वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर और R2 की जो वैल्यू है वह है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है हमको, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के जो तीसरा जो वृत्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब जो जरूरी हमको है कि इन दोनों का R हमको पता है, दोनों की त्रिज्याएं पता है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और दोनों को निकाल के दोनों का आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही साथ दोनों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे दोनों वृत्तों दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी वही होगा, पाई भी वृत्त है तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके हम R1 कर देते हैं, इसको कर देते हैं R2। तो इसके क्षेत्रफल को पाई R1 स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल को पाई R2 स्क्वायर। अब क्या है, अब दोनों में देखिए कॉमन मिल जा रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, पाई। एक्चुअली क्या कर देना, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरफ से भी लगा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके फिर उसको आपस में जोड़ सकते हैं। इतना बड़ा प्रोसेस अपनाने से क्या मतलब है, उससे आसान तो यही आप समझ सकते हैं, एक जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों में पाई जो है कॉमन होने ले लिया, तो क्या बचा हमारा R1 और फिर क्या बचा R2। ओके, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, स्क्वायर में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, R1 की वैल्यू कितनी है 8, इसका स्क्वायर है, फिर R2 की वैल्यू कितनी है 6, इसका स्क्वायर है। ओके, अब देखिएगा 22/7 इंटू 8 की स्क्वायर है 8 8 जा 64 और 6 का स्क्वायर है 6 6 जा 36। अब क्या किया जाए, 22/7 इंटू 64 और 36, इन दोनों को हमने क्या कर रखेंगे, अब हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 100। ओके, अब जो है 100 हो गया, तो अब क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसे हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल हमको ये मिल गया। आप सोचेंगे इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं आगे, क्योंकि अभी आगे जाके कट जाएगा तो हमें झूठ में दशमलव सम लाने से क्या मतलब है। तो चलिए इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल हमको पता हो गया, और आपको ये प्रश्न के अनुसार पता है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के योगफल, क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल अब हमको समझे पता हो गया। तो बड़े वृत्त या तीसरे वृत्त बोल सकते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल है 22/7 गुणे 100। इसका आपको R निकालना है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल लिखना है आपको कितना लिखना है, केवल R माना गया है, तो इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, आइए हो गया 22/7 गुणे 100। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, R स्क्वायर बराबर यहाँ कुछ नहीं गुणा है 22/7 गुणे 100। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा अब क्या करना है, हमको R का मान निकालना है, जैसे R इसको इधर रहने दीजिए, बाकी इधर भेज दीजिए। तो 22/7 को जब इधर भेजेंगे
तो ये 22/7 पहले रहने दीजिए, फिर गुणे 100 है, इसको भी रहने दीजिए। फिर 22/7 को जब आप इधर लाएंगे तो 7 से आर स्क्वायर भाग हो रहा है और 22 से आर स्क्वायर गुणा हो रहा है, तो जब इधर आएगा इधर क्या हो जाएगा, इस वाले में 7 से जो है गुणा हो जाएगा और 22 से जो है भाग जाएगा। मतलब ये जो है जब इधर आर स्क्वायर गुणा हो रहा है इधर आएगा तो पलट जाएगा और इसको गुणा होगा, लेकिन पलट जाएगा, मतलब अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश बन जाएगा। अब देखिएगा, इस 22 से ये 22 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर आपका बचा कितना, 100। अब आर को आपको वैल्यू फाइंड करना है, आर स्क्वायर का तो फाइंड नहीं करना, आर स्क्वायर को निकालना है, आर निकालना, त्रिज्या निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग हो गया तो आप जब वर्ग हो गया तो वर्ग को आप हटा सकते हैं, तो आर बराबर हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका जो तीसरा जो वृत्त था जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर था, उसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर से इसको बता देते हैं। देखिए, इस प्रश्न में ये कह रहा था कि दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का क्षेत्रफल जो है एक अन्य तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइए उसका त्रिज्या कितना होगा, मतलब जो अन्य जो तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या कितना होगा। तो ये तो चीज आप याद रखिएगा, अगर हमें किसी वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो हमें या तो उसका परिधि पता होना चाहिए या तो उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्षेत्रफल पता हो सकता है, कैसे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है इसका क्षेत्रफल। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या पता है, इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है, इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, और दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो r1 8 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, इसका r2 6 सेंटीमीटर लिख दिया। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग निकालेंगे, तो दोनों के क्षेत्रफल, एक इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इनका योग करना, जोड़ दिए हैं। अब क्या किए, पाई में दोनों में काम है, पाई लिख लिए, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बचा तो उसको लिख दिया मैंने, बाकी सारा वैल्यू रखा। वैल्यू रखने के बाद हमको इतना मिला वर्ग सेंटीमीटर। 22/7 को मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर ज्यादा कुछ इसमें किया, आगे बढ़ाया, क्योंकि आगे चल के कटने वाला मुझे ऐसा अनुमान है, तो इसलिए मैंने क्या किया, वही छोड़ दिया। फिर आगे में आया, अब तीसरा जो वृत्त हमको क्षेत्रफल पता हो गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल का योगफल हमने निकाल लिया और वही हम इसके बराबर होगा योगफल। तो अब इसका मतलब तीसरे जो बड़े वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर, तो इसको लिख दिया मैंने, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 100 वर्ग सेंटीमीटर, चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल लिख दिए पाई आर स्क्वायर, उसके बराबर 22/7 गुणे 100। हमने क्या किया, पाई का मान इधर जो 22/7 है इसको मैंने फिर इधर रख दिया। डियर स्टूडेंट्स, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पाई का मान चाहे तो आप नहीं भी रख सकते हैं, बस पाई रहने देंगे, 100 पाई आएगा तो इधर और आराम रहेगा आपको काटने पीटने में, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया, अब देखिए यहाँ पर 22/7 को हमने उधर भेजा तो 22 से आर स्क्वायर गुणा हो रहा था, तो इधर आया तो 22 से आर स्क्वायर में 22 से इधर गुणा हो रहा था, इधर आया तो इधर 22/7 गुणे 100 जो था इसमें 22 से भाग हो गया क्योंकि हर है 22, इधर जो ये हर था मतलब इससे भाग हो रहा था, इधर आया तो अंश हो गया, ठीक है, और इसमें गुणा होने लगा अंश से। चलिए, अब हमने देखा कि सब क्रॉस है, यहाँ पे गुणे है, तो ऊपर नीचे जो कटने वाला था 22 से 22 7 काट दिया, बाकी आर स्क्वायर का मान मिल गया हमको 100। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया 100 के, हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए स्क्वायर हटाना होगा, तो आर स्क्वायर इधर का वर्ग कर दिया हमने, 100 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर जब दोनों पक्षों में जब मतलब घात बराबर हो गया तो हमारा जो है घात हट जाएगा, तो आर बराबर मिलेगा हमको 10 सेंटीमीटर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको फिर लगाना होगा इस सवाल को तो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं।
गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी का जो चौड़ाई है वह 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र को बना देते हैं ताकि आप चित्र को अच्छे से समझें। पहले तो ये है हमारा सबसे बीच में गोल्ड वाला भाग, ठीक है, ओके, ये है गोल्ड वाला भाग, ओके, ये गोल्ड का केंद्र है, सेंटर। अब देखिए ये सेंटर है। अब इसके चारों तरफ ये गोल्ड वाला हो गया, फिर इसके चारों तरफ गोल्ड के चारों तरफ जो है वो है, गोल्ड के चारों तरफ, गोल्ड के चारों तरफ जो है वो है रेड, ये रेड वाला पार्ट है, ठीक। फिर इसके चारों तरफ जो है वो आ गया है ब्लू, BLUE, ठीक। फिर से इसके चारों तरफ फिर है एक और पट्टी जो है BLAC की, ब्लैक। फिर इसके चारों तरफ जो है वो है, ये है WHITE, व्हाइट। इस प्रकार से देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर जो सेंटर के सेंटर के चारों तरफ 5 वृत्त बने हुए हैं, एक गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का। प्रश्न में ये कहा है कि ये जो गोल्ड वाला जो एरिया है इसका जो व्यास जो है ये डायमीटर ये 21 सेंटीमीटर का है, अंडरस्टैंड। उसके बाद वाली जितनी भी पट्टियां हैं ये चाहे रेड वाली हो, चाहे ब्लैक वाली हो, चाहे ब्लू वाली हो, चाहे ब्लैक वाली हो, चाहे व्हाइट वाली हो, इन सबका जो है जो चौड़ाई है ये 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर सबकी चौड़ाई है सारे पट्टियों के, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, कह रहा है कि सभी पट्टियों का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल सभी पट्टियों का अलग अलग बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये देख लेते हैं इसमें कितने वृत्त बन रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखा जाए तो इसमें 5 वृत्त बन रहे हैं। एक ये गोल्ड वाला हो गया, एक ये देखिए परिधि को, एक, फिर ये दो, फिर ये तीसरा वृत्त, ये चौथा वृत्त, ये पांचवा वृत्त। सबसे पहले हम करते क्या है, सभी वृत्तों का हम त्रिज्या को लिख लेते हैं, ठीक। अगर सोचिए हम सारे वृत्तों की त्रिज्या को लिख ले, इसकी त्रिज्या को लिख ले तो ये वृत्त हो गया, फिर इसकी त्रिज्या को लिख ले, ये रेड वाले को लेकर के जो है वो उसकी त्रिज्या को लिख ले तो दूसरा वृत्त हो गया, फिर इसे तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे वृत्तों का जब त्रिज्या लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले गोल्ड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर से इस पूरे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब रेड वाले भाग के क्षेत्रफल में से, रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये रेड वाले पट्टी का हमको क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। वैसे जब हम तीसरा वृत्त का, जब हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से जब हम इस दूसरे वाले वृत्त को क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमको ब्लू वाले की पट्टी की मिल जाएगी, पट्टी का क्षेत्रफल कितना है। ऐसे फिर हम चौथे वाले जो वृत्त है, इस चौथे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम तीसरे वृत्त तक के क्षेत्रफल को हम जब घटा देंगे तो हमको इस चौथे वृत्त और तीसरे वृत्त के बीच की जो पट्टी है ब्लू वाली, इसका क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा। वैसे ही हम पूरे 5वें वृत्त का हम जब क्षेत्रफल निकाल करके उसमें चौथे वृत्त के क्षेत्रफल को जब हम घटाएंगे तो ये 5वें वृत्त और चौथे वृत्त के बीच की जो पट्टी है ये पट्टी का क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है स्टूडेंट्स, सभी का हम त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड है, तो लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, या आप वैसे लिख सकते हैं R1 बराबर कितना है, तो ये पूरा 21 है, पूरा 21 है, तो पूरा 21 है तो R1 जब हम निकालेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं डायमीटर जो है हमारा 21 सेंटीमीटर है, तो R कितना हो जाएगा हमारा, वो कितना 21/2 बराबर 21 में 2 से विभाजित हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा गोल्ड वाले की बात की जा रही है। अब इस गोल्ड वाले का तो हमारा त्रिज्या मिल गया, समझिए 10.5 सेंटीमीटर। अब हमको किसका निकालना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या मतलब R2 का मान निकालना है।
दूसरे रेड वाले तक का। तो R2 को जब मान निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे 10.5 में अगली सभी पट्टियां 10.5 सेंटीमीटर की हैं, इसमें 10.5 और हम ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया हमारा 10.5 हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद R3 निकालेंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया दूसरे तक की। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम R3 को जब निकालेंगे तो हम फिर 10.5 को इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर को, तो हमें कितना मिल गया 31 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए ये तीसरे तक हो गया, यहां तक हो गया। फिर अब आ गए इस वाले वृत्त के, चौथे वाले वृत्त की, तो हम निकालेंगे R4 चौथी त्रिज्या। तो R4 कितना हो जाएगा, तो R3 तक का जो है त्रिज्या 31.5, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या में हम इसको और प्लस कर लेंगे, यानी जो त्रिज्या इसको और प्लस कर लेंगे। तो इसमें हम 31.5 R3 का था, अब इसमें 10.5 फिर से हम ऐड कर दे रहे हैं। तो कितना हो गया फिर से 31.5 को जब 10.5 में करेंगे तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद R4 तक हो गया, अब R5 यहां तक का निकालेंगे, तो यहां तक हुआ था 42 सेंटीमीटर। अब इसमें फिर ये 10.5 हम ऐड करेंगे, तो R5 हो जाएगा हमारा पांचवें, ये पांचवा जो वृत्त है इसका त्रिज्या मिल जाएगा, तो R5 हो जाएगा 42 प्लस 10.5 बराबर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, सबसे पहले गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब क्या होगा, क्षेत्रफल वृत्त है, पहला वृत्त है, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल पहला वृत्त है, तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई का मान 22/7, R1 का मान है 10.5। ओके, इसका स्क्वायर करना है, तो या तो यही करते क्या है ना, स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा R1, अरे भाई R1 यही ना 10.5 है ना, तो इसका स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा कर दिए 10.5 10.5। अब 7 से काट देते हैं, 7 एक अन्य 7, और ये 7 से जब 10.5 में भाग देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपका 7 एक अन्य 7, 10 में 7 क्या हो गया माइनस हो गया, 3 बचा, आगे दशमलव फिर 5 लेना आपको, पहले दशमलव लिख लीजिए फिर 5 ले लीजिए, हो गया कितना 35। अरे भाई 10.5 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 एक अन्य 7 होगा ना, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा ना, दशमलव यहाँ भेज देंगे ना, यहाँ 5 उतारेंगे ना, 7 बचे 35, हुआ कितना है 1.5, तो हुआ आपका 1.5 हुआ। अब यहाँ पर आया काट पीट करके 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5, नीचे 1 लिख दिया तो उसका वैल्यू खत्म है। अब क्या करते हैं, सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 22 में क्या देखिए करते चल रहे हैं यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे 22 में पहले 1.5 से गुणा कर लेते हैं। तो करिए क्या, आपको करना क्या, आप पूरा एक बार गुणा कर लीजिए, 22 में 1.5 से करना क्या, 15 सीधे करिए गुणा, 15 दूना हो जाएगा 30, 30 का शून्य हासिल बचा 3, अब 15 दूना 30 और 30 में 3 जोड़ दीजिए, 30 3 33, एक अंक के बाद दशमलव है और दशमलव लगा दीजिए। कैसे किया समझ रहे हैं ना, 15 का 2 में 15 दूना 30 को शून्य हासिल बचा 3, फिर 15 दूना 30, 30 3 33। अंडरस्टैंड। अब फिर किससे करना है 10.5 से 10.5 से करना है गुणा। ओके, तो अब देखिए चाहे तो हम करते क्या है, अब दशमलव के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हटा दीजिए, अब गुणा करते समय 10.5 से। अब 5 गुणा कर दिए, 5 ये 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 ये 15, 15 1 16। अब जीरो से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 का 3 में 0 होगा, फिर 0 का 3 में 0 होगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 का 3 में 3 होगा,